फ्रेंड्स, इससे पहले अपन ने आर्टिकल्स का जो है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में अध्ययन किया था। कुछ रूल्स पढ़े थे, दो चार जो रूल्स पढ़े थे उसको मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था कि द का यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जब एक नाउन की तुलना पूरी श्रेणी के लिए होती है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको कल दिया था, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। राम पूरी क्लास में सबसे होशियार लड़का है। तो यहाँ राम की तुलना पूरी क्लास यानी एक श्रेणीबद्ध रूप से हो रही है, पूरी क्लास या पूरे वर्ग से। तो यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके द आर्टिकल लगाया था। और द आर्टिकल की ट्रिक हमारे कल यह थी कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी या फिर मोस्ट आ जाए तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते थे। कैसे? जैसे अपन ने टॉल की सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट पढ़ी थी, यानी किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के अंत में ईएसटी या फिर मोस्ट लगा देने से वह सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पहला नियम जो पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री का, जो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वापस पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपको ये रूल पढ़ने के लिए वो आपको वीडियो देखना होगा। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि साथ में पेन और रजिस्टर लेकर बैठे ताकि आपके जो सेल्फ नोट्स बन जाए। इसके आगे अपन ने और भी सुपरलेटिव डिग्री वाले रूल के आगे और भी नियम पढ़े थे, जो कि कौन सा था? एक तो स्पेसिफिक नाउन के लिए भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। स्पेसिफिक नाउन का मतलब विशिष्ट संज्ञाएं जिनका प्रकृति में विशिष्ट स्थान है। जैसे अपन ने कल के वीडियो में देखा था द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ सन है जो विशिष्ट है, सूर्य एक ही है और अपनी विशिष्ट प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए अपन ने उसके साथ द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार स्टार तारे जो कि विशिष्ट है, इसी प्रकार मून विशिष्ट है। तो हमेशा स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के लिए अपन ने द का प्रयोग करना सीखा था रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड में। और अपन ने और कौन सा रूल पढ़ा था? इसके बाद तो अपन ने पढ़ा था डायरेक्शंस वाला नियम। ईस्ट वेस्ट के आगे हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उसकी अपन ने ट्रिक थी एक न्यूज ट्रिक थी, NEWS न्यूज, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। किसी भी डायरेक्शन को आप किसी भी सेंटेंस में मेंशन देख रहे हो तो आपको हमेशा वहां पर द आर्टिकल का यूज करना होगा। इनकी सब डायरेक्शंस के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और होता है। कैसे? द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, ऐसे अपने जो कि भली बाती पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। और भी अपने हाईवेज के पहले द का नियम पढ़ा था, द NH7, द NH8, ये भी आपको भली बाती याद होगा। और कंपैरेटिव डिग्री के पैरेलल फॉर्म में भी अपने ये नियम पढ़ा था कि द हायर वी गो द कूलर वी फील। तो यहाँ दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ आ रही है, यानी पॉजिटिव डिग्री के अंत में जब ER जुड़ता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जब दो नाउन्स की तुलना हो रही है, जब दो चीजों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वह कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। अब देखिए अपन नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि द का नेक्स्ट रूल है वह ऑफ द टू का नियम कहते हैं। इसे शॉर्टकट में ऑफ द टू का नियम कहते हैं। इससे जानिए कि क्या है। यदि ये देखो मैंने स्ट्रक्चर एक आपको ट्रिक के रूप में इसमें बता दिया है कि यदि कोई भी सेंटेंस में ऑफ द टू वर्ड मेंशन हो उससे पहले हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होगा। प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन की संज्ञा है, यानी जिस नाउन के पीछे s या es जुड़ा हुआ है या is जुड़ा हुआ है उन्हें हम प्रकृति में प्लूरल नाउन्स कहते हैं। और आपको आर्टिकल के बेसिक वीडियो में मैंने बताया था कि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही यूज होते हैं और हमने उनको एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ भी यूज कैसा होता है वो हमने देखा था कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल यूज करना है तो इसके लिए हमको नाउन की आवश्यकता होती है और सेंटेंस में नाउन दिया हुआ होना जरूरी है। तो आज का रूल यही है कि यदि सेंटेंस में ऑफ द टू ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाए और इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री मिल जाए। कंपैरेटिव डिग्री अभी अभी पढ़ चुके हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री में ER जुड़ा हुआ है या मोर लगा हुआ है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और हमेशा
जो है ऑफ द टू के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन का यूज होता है। तो हम ये स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में ऑफ द टू दिया हुआ है उसके पीछे हमेशा प्लूरल नाउन दी हुई है और उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है तो हमेशा वी विल यूज द डेफिनिट आर्टिकल द। समझ गए मित्रों कैसे? कि देखिए एग्जांपल से, पहला he is the taller of the two boys। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, of the two आ रही है, of the two की फॉर्म आ रही है जो कि मैंने of the two इसलिए इसका नाम, इस नियम का नाम of the two दिया है। और इससे पहले हम दो अभी समझ चुके कि हमेशा कहीं भी सेंटेंस में of the two आएगा तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगी। ये देखो बॉयज प्लूरल है, या गर्ल्स भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखो इससे पहले हमेशा देखो ये कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ऑफ द टू से पहले कंपैरेटिव डिग्री और इससे पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, वह दो लड़कों में से सबसे लंबा लड़का है। तो अपने को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखना है कि यदि सेंटेंस में ऑफ द टू का यूज होता है, ऑफ द टू वर्ड्स, ये तीन वर्ड्स का यूज हो रहा है तो हमेशा उसके बाद प्लूरल नाउन दी रहेगी और उससे पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री दी रहेगी। तो हमेशा हमको आर्टिकल में द का प्रयोग करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके द पॉइंट ऑफ व्यू, विद कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि सीधा अपने को एग्जाम में यहाँ पर ब्रैकेट करके दे देते हैं। ये कुछ इस प्रकार यहाँ खाली जगह करके ऊपर पूछ देते हैं कि आइडेंटिफाई द आर्टिकल या मेंशन द सूटेबल आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, दिमाग में ऑफ द टू आते ही आपको आगे देखना होगा कि प्लूरल नाउन भी आ रही है और उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री भी आ रही है। तो सीधा अपने को ट्रिक के हिसाब से द आर्टिकल का यूज कर देना है। तो एक बार मैं वापस यहाँ मेंशन कर दूं आपके द आर्टिकल। दूसरा, इसी का एग्जांपल दूसरा ये, राम इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द सोवन एंड मोहन। ये देखिए यहाँ भी आपके ऑफ द आ गया और टू, ये चीजें आ गई दो, यहाँ दो नाम आ गए क्योंकि आपको पता है मोर इंटेलिजेंट यानी होता है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीजों का ही तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और इससे पहले हमेशा ये देखो द आर्टिकल का यूज होगा, इसका मतलब ये होगा राम सोवन और मोहन से ज्यादा होशियार है। तो तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। अब देखो यहाँ भी ऑफ द टू आ रहा है, ये देखो सिस्टर्स प्लूरल नाउन आ रहा है और इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो हमने यहाँ पर द का यूज किया है। आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज बताया था, लेकिन वहां पर दो से ज्यादा चीजों की अपन तुलना करते थे। जैसे ऐसे पढ़ा था राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो वहां पर पूरी क्लास की तुलना एक अकेले विद्यार्थी राम से हो रही है, इसलिए अपन ने सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग हुआ है। तो अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। कब होता है? जब सेंटेंस में ऑफ द टू दिया हुआ हो और उसके पहले प्लूरल नाउन दी हुई हो और उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री दी हुई हो, तो अपन हमेशा वहां पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात और भी थोड़ा अपन डीपली अध्ययन करें तो स्पष्ट होते कि यदि यहाँ पर ऑफ द 3 ऑफ द 4 ऑफ द 5 दे दे तो अपन को क्या करना है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि यदि दो से ज्यादा नाउन्स आते ही हम उस डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे तो वहां पर भी द का यूज करेंगे। ये रूल इस रूल से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, क्योंकि किसी विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट पूछ ले कि सर ऑफ द 2 नहीं होकर ऑफ द 3 हो, ऑफ द 4 हो, ऑफ द पूरा वर्ग के लिए ऑफ द क्लास हो, तो अपन क्या करेंगे। तो वहां भी मित्रों एक ही वहां पर आपको बात जानिए कि यहाँ जो मोर इंटेलिजेंट ये टॉलर है कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही थी, वह हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हुए द लगाएंगे। तो अपन के 3 नियम हो गए डिग्री के संबंधित। एक तो अपन ने सुपरलेटिव डिग्री के साथ पढ़ा ही था, एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द 2 में नियम, और इसी में अगर ऑफ द 3 4 दे दे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। और वहां पर भी वी विल यूज
आर्टिकल द। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि यहाँ पर ऑफ द 3 ऑफ द 4 दे दे तो ये दो से ज्यादा नाउन्स की तुलना हो जाएगी और इसको हम एक नया नाम दिया था सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट या पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी शब्द का प्रयोग करना होगा। तो उससे पहले अपन इजीली द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। देखो क्या अपन ने मैंने एक आपको लिख दिया है आपकी सुविधा की दृष्टि से कि दो नाउन्स के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, ये अपन सीख चुके हैं। और जब एक नाउन की तुलना पूरी श्रेणी यानी पूरी होल ऑफ क्लास पूरी श्रेणी के लिए करते हैं तो हम वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कैसे देखिए मित्रों, राम इज द टॉलेस्ट ऑफ द 4 बॉयज। इसका मतलब ये होता है कि राम चारों लड़कों में से सबसे लंबा है। ये देखो ऑफ द तो आया है बट यहाँ 2 की जगह 4 आ गया है। तो अपन ने सीखा था मित्रों यहाँ तो 2 आ रहा था तो कंपैरेटिव डिग्री है, बट एक ही नाउन की तुलना दो से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ देखो मैंने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है और उसके पहले अपन ने द लगाया है। तो अपन मैं संक्षिप्त में यह कहना चाह रहा हूँ कि ऑफ द 2 का नियम कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी आ सकता है और ऑफ द 2 का नियम सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी आ सकता है। और हम दोनों स्थितियों में द आर्टिकल यानी द डेफिनिट आर्टिकल का अपन यूज कर सकते हैं। एक देखो एग्जांपल मैंने और दिया है, सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास। ये देखो ये अपन ने पिछले रूल में भी पढ़ा था। ये देखो द मोस्ट इंटेलिजेंट आ रहा है यानी कि यहाँ सब सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है तो यहाँ द का प्रयोग हुआ है। क्यों हो रही है? क्योंकि सीता की तुलना पूरी क्लास की लड़कियों से की जा रही है कि सीता कक्षा में बहुत ज्यादा होशियार है। तो एक बार मैं आपको फिर समझा दूं कि आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में वाक्य में जब 3 वर्ड ऑफ द 2 देख लेते हो तो उससे पहले यूज होगा। और हमेशा जब दो नाउन्स की बात हो रही है तो हम we will use comparative degree and we will use superlative degree when the noun is more than 2. Okay? तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अपन ने इससे पहले 4-5 नियम जो है डेफिनिट आर्टिकल द के सीख लिए थे। नेक्स्ट रूल देखो क्या कहता है, यदि किसी एडजेक्टिव का यूज एक नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले हमेशा वी विल यूज द आर्टिकल। यदि किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अपन ने पढ़े थे ब्यूटीफुल, हैंडसम, राम इज अ हैंडसम बॉय, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो सारे एडजेक्टिव कहलाते थे। उसका प्रयोग वाक्य में यानी सेंटेंस में एक नाउन की तरह हो तो हम वहां पर भी उससे पहले द डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। देखो कैसे, द जैसे द पुअर, द रिच। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, यानी कि इससे पहले जो द आ रहा है उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन भी आएगी। कैसे देखो, द पुअर यानी गरीब लोग, द रिच यानी अमीर लोग, द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग। यहाँ पर मित्रों ध्यान देना, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए नहीं यूज हो रहा है। इंग्लिश को यहाँ पर आप सब्जेक्ट नहीं समझे। यहाँ इंग्लिश यानी पूरे ब्रिटेन जो इंग्लैंड के लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था वो इंग्लिश है। लेकिन यहाँ पर यदि किसी ने इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया था तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आ जाएगा, यानी वहां पर आर्टिकल यूज नहीं होगा जिसे अपन जीरो आर्टिकल का यूज दिया था। तो यहाँ पर आप इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं समझे, ये अंग्रेजी लोगों की बात हो रही है। और इसी प्रकार द निग्रो यानी द निग्रो जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं उनके पूर्व की बात हो रही है। तो इसको मैं एक बार मेरी भाषा में वापस समझा देता हूँ कि यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग यदि एक नाउन की तरह हो तो हमेशा उससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा और उसके बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल नाउन की भांति कार्य करेगी। देखिए कैसे इसे एग्जाम्पल्स में अपन देख सकते हैं कि द पुअर आर हेल्पलेस। ये देखो इसका मतलब हुआ गरीब लोगों की कोई मदद नहीं करता। अब देखो यहाँ पर अपने एग्जाम में ब्रैकेट आ जाए तो अपन हमेशा द आर्टिकल का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव है जो नाउन की तरह कार्य कर रहा है। अब आपको बता दूं एडजेक्टिव का नाउन की तरह कार्य करने का मतलब क्या है कि यदि किसी नाउन
को यूज करने के लिए नाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पर ये जो है पुअर जो है एक जाति का पूरा नाम है और शुरू में आ रहा है, तो ये नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह कार्य हो रही है और यहाँ ये पुअर जो है एडजेक्टिव कहलाएगा और हम इससे पहले हमेशा द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। दूसरा देखो द रिच आर माइजर, जो द रिच यानी पूरे जो अमीर लोग हैं वो कंजूस होते हैं, ऐसी धारणा है। तो वहां पर देखो रिच के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि रिच यहाँ विशेषण है जो नाउन की तरह प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए हमने इससे पहले द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वन द इंग्लिश वर क्रूअल, जो गरीब जो अंग्रेज लोग थे वह बहुत निर्दयी थे। वर आ रहा है यानी पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो अपन को पास्ट में बोलना होगा कि अंग्रेज लोग जो है वहां पर यहाँ मतलब क्रूअल थे, तो यहाँ पर अपन ने द आर्टिकल का यूज किया है। या अगर आपने इंग्लिश भाषा समझ ली तो आपको हिंदी अर्थ से पता चल जाएगा कि भाषा कभी निर्दयी नहीं होती। तो यहाँ आपको ऐसे नहीं कि आप क्रॉस यानी जीरो आर्टिकल का प्रयोग कर दो, क्योंकि नियम ही यही कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो वहां पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आपको ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा रूल समझ में आ गया होगा और आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि आपको समझ में नहीं आने पर वापस उसको देखें, दोबारा देखें, तिबारा देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लगी है और मैं उसके वापस आपको कोशिश करूंगा कि आपको उसका एकदम आंसर दूं और सही से आपको वापस इस रूल को एक बार समझो। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? ऑर्डिनल नंबर्स के पहले ऑलवेज द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब देखो मित्रों ऑर्डिनल नंबर क्या होती है? ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब ऑर्डिनल नंबर्स कहलाती है। आपको थोड़ा और मैं डिस्क्राइब कर दूं कि देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ नंबर। द फर्स्ट इज ऑर्डिनल नंबर, द सेकंड वन इज कार्डिनल नंबर एंड द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ऑर्डिनल क्या होती है? जब अपन ऐसे नंबर्स को इस रूप में लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हें ऑर्डिनल नंबर्स कहेंगे। और यदि नंबर्स को 1, 2, 3 में लिखते हैं तो उन्हें कार्डिनल नंबर कहेंगे। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव नंबर के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो आपको तो सिर्फ यही याद रखना है कि ऑर्डिनल नंबर्स यानी दिमाग में यही ट्रिक आनी चाहिए कि जब सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ ऐसी कुछ नंबर्स दे रखिए तो अपन वी विल यूज द डेफिनिट आर्टिकल। ये बहुत ही सरल नियम है, इसको भी मैंने आपको एग्जांपल्स में एक बार डिनोट कर दिया है कि द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। देखो यहाँ फर्स्ट आ गया तो अपन को आंखें बंद करके डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करना होगा और इसकी प्रकृति देखो साथ में नाउन भी होगी, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग नाउन नहीं हो तो नहीं होता है। ये अपन ने बेसिक लेक्चर में हाउ टू यूज आर्टिकल में सीखा था कि नाउन होती है तभी आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये होगा द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर यानी पहला जो अध्याय है वो समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि फर्स्ट आ गया और फर्स्ट है एक ऑर्डिनल नंबर है तो इसके पहले वी विल यूज द आर्टिकल। और देखिए एग्जांपल द सेकंड क्लास इज ओवर, सेकंड यानी जो दूसरी कक्षा है वो समाप्त हो गई है। तो इससे पहले भी अपन ने द आर्टिकल का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि अपने को यहाँ सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर मिल रहा है। द थर्ड एग्जांपल इज द सेकंड इनिंग्स इज ओवर यानी कि जो दूसरी पारी है क्रिकेट मैच देखते हो समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर भी अपन ने द का यूज किया है क्योंकि सेकंड आ गया। देखो यहाँ एक इनिंग्स एक नाउन है और ये इनिंग्स नाउन आपको जब नाउन टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करूंगा तो आपको मैं भली बातें समझाऊंगा कि इनिंग्स में एस जुड़ते हुए भी ये है एक सिंगुलर नाउन है और वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। इसके पहले हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसका मैं आपको पूरा बताऊंगा कि प्रकृति में कुछ नाउन्स ऐसे है जिनके पीछे एस जुड़ने पर भी वह प्लूरल नहीं मानी जाती है, वह सिंगुलर मानी जाती है। और भी अपन एग्जांपल्स की बात करें तो न्यूज, इनिंग्स, इक्विपमेंट, ये सारी तो ट्राउजर्स, ये सारी जो है नाउन्स एस होते हुए भी इनको अपन एज ए सिंगुलर नाउन की तरह यूज करते हैं। देखो नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नेक्स्ट देखते हैं नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल। यदि कोई नाउन दी हुई है और उसके बाद हमेशा ऑफ दिया हुआ है और उसके बाद जो हमेशा नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, यानी इसका सीधा साधा रूल का मतलब ये है कि
किसी भी नाउन के बाद यदि ऑफ शब्द मिल जाए और उसके बाद कोई भी प्लूरल यानी बहुवचन संज्ञा मिल जाए तो भी हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। द स्टूडेंट्स ऑफ आर के पैराडाइज स्कूल, यहाँ पर देखो ये द का यूज इसलिए हुआ है कि देखो द के बाद ये नाउन मिल गई, स्टूडेंट एक संज्ञा है और इसके बाद ये देखो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ऑफ मिल गया और देखो ये प्लूरल नाउन मिल गई। आर के पैराडाइज स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो हमेशा एक से ज्यादा होंगे तो अपने यहाँ द आर्टिकल का यूज किया है। देखिए सेकंड, द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये देखो ऑफ स्ट्रक्चर मिल गई और इससे पहले नाउन मिल गई और इससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम मिल गई, यानी इंडियन क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स होंगे वो एक से ज्यादा होंगे तो इसलिए अपन ने यहाँ द आर्टिकल का यूज किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी द आर्टिकल्स के नियम पढ़ेंगे और भी कई महत्वपूर्ण नियम है। आप हमेशा पेन और कॉपी के साथ देखिए इसको और समझिए और इसको लाइक और शेयर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरके ने जो ये क्रांति लाई, आरके टीम ने जो बहुत ही हम दिनों दिन एक प्रगति की दहलीज पर साबित हो रही है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।